जनरली इसको एक अच्छी नौकरी माना जाता है, अच्छी वर्क लाइफ आपकी चल सकती है, आपका घर बड़े अच्छे से चल सकता है क्योंकि इस जॉब में टाइम आप बहुत दे पाओगे परिवार को। और करप्शन वरप्शन कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये भी बताएंगे, कितना पैसा कमा सकते हो। शादी हो ही जाएगी, कालू कलूटी जैसी भी आपकी शकल हो फिर भी हो जाएगी शादी, क्योंकि आपके पास में सरकारी नौकरी होगी। चाहे आप रात को शीशा देख देख के खुद से डर जाते हो, उसके बाद भी आपकी शादी हो जाएगी क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर होता है कि नहीं, जिस स्टेट में एक बार चले गए जीवन भर उसी स्टेट में रहना है, ये बड़ी बात है। डिविजनल अकाउंटेंट में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फायदे हैं इस नौकरी के, क्या क्या नुकसान है, सब बताएंगे। सबसे पहले भाई डिविजनल अकाउंटेंट, जिसको मतलब नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, डीए बोल देते हैं। ये एक ऐसी नौकरी है जिसकी कट ऑफ एक बार ऐसा भी हो चुका है 2021-22 में, जहां पे एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ऊपर चली गई थी। एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, उससे भी ऊपर कट ऑफ चली गई थी। ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, सीएजी जिसको हम बोलते हैं, कैग, ठीक है, इसमें ये जॉब होती है आपका। ये आपका इसका लोगो है, इसका अच्छी नौकरी है। क्या क्या काम होते हैं सब बताएंगे। तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या जानेंगे इस पोस्ट के बारे में। डीए इन कैग, सैलरी के बारे में जानेंगे, वैकेंसी और कट ऑफ जानेंगे प्रीवियस ईयर की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है एसएससी सीजीएल के थ्रू वो जानेंगे, जॉब हाईलाइट्स यानी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो जानेंगे, ऑफिसेज, ट्रांसफर्स एंड वर्क प्रोफाइल जानेंगे, क्या पावर्स हैं, क्या पक्ष मिल जाते हैं, और एफएक्यूज जानेंगे। और करप्शन वरप्शन कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये भी बताएंगे, कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आ जाइएगा। सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट यानी कि डीए एक नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मेरे को हो सकता है गलत ध्यान हो, ठीक है। पे स्केल जो आपका रहता है वो 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। बेसिक पे जो आपका है वो 35,400 बनता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी बेसिक पे प्लस में आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि 50%, ये वाला डीए नहीं है, डियरनेस अलाउंस होता है जिसको डीए बोलते हैं, यानी महंगाई भत्ता। एचआरए 30% आपका, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि लगभग 5,000 रुपए है, प्लस में अदर सबको मिला के लगभग 68,000 के करीब बनती है ग्रॉस। इन हैंड सैलरी जो आपकी आएगी वो लगभग 60,000 के करीब आ जाएगी शुरुआत में, ठीक है। ग्रुप सी नहीं है, बी ही है ये, मुझे शायद गलत ध्यान आ गया था, दिल्ली पुलिस का ज्यादा ध्यान था मेरे को, ठीक है। आगे देखेंगे। वैकेंसीज की अगर बात करते हैं मेरे भाई, टोटल वैकेंसीज 2024 में एक्सपेक्टेड है कि 100 के करीब आएंगी, 90-100 लगभग इतनी आपकी आनी चाहिए। 2023 में इसकी कोई वैकेंसी नहीं थी, इसीलिए कट ऑफ वगैरह और सब कुछ जीरो था, ठीक है। अगर बात करते हैं 22 में 325 आपका कट ऑफ था, 795 आपकी वैकेंसीज थी। 2022 में इसकी जो कट ऑफ थी 2021-22 में वो एक्साइज इंस्पेक्टर से ऊपर थी, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर से ऊपर थी। अगर हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है तो वही है, सीजीएल का एग्जाम होता है, अभी आपके फॉर्म्स भरे गए। टीयर 1 200 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग होता है, 50-50 नंबर के मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आते हैं। क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन कट ऑफ लगती है लगभग 150 के करीब कट ऑफ लगेगी आपकी, 140-50 मान सकते हैं लगभग। 390 नंबर का मेंस होता है जिसमें से 90 नंबर मैथ्स के होते हैं, 90 आपके रीजनिंग के होते हैं, 135 इंग्लिश के होते हैं और 75 आपके जीएस के होते हैं। कंप्यूटर आपका 60 नंबर का होता है जो कि क्वालिफाइंग है। टाइपिंग टेस्ट भी होता है, 28 की स्पीड आपकी चाहिए होती है। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ इंग्लिश में होता है और कंपलसरी होता है, हिंदी में टाइपिंग नहीं है, इंग्लिश में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है और इंटरव्यू वगैरह कुछ है नहीं, मेडिकल कुछ है नहीं, कोई और चीज आपकी नहीं है, मेडिकल फिजिकल का कोई झंझट नहीं है इस पोस्ट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न तो ये मैं बता ही चुका आपको। जॉब की जो हाईलाइट्स हैं, सबसे पहले डेस्क जॉब है, यानी कि आपको फील्ड जॉब नहीं करनी है। काम क्या होता है वो सब भी बताएंगे। मिनिमल फील्ड वर्क होता है, यानी कि कम से कम फील्ड वर्क होता है, कभी कभार जाना पड़ सकता है, ऑडिट या इंस्पेक्शन वगैरह, जब जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी उनके ऑडिट वगैरह होते हैं उनके लिए जाना पड़ जाता है कभी कभार। जनरली इसको एक अच्छी नौकरी माना जाता है, अच्छी वर्क लाइफ आपकी चल सकती है, आपका घर बड़े अच्छे से चल सकता है क्योंकि इस जॉब में टाइम आप बहुत दे पाओगे परिवार को। जब हम जॉब में परिवार को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं तो अक्सर करके घर में टेंशन्स बन जाती हैं, अक्सर करके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी जॉब है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें आप काफी टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड कर सकते हो अगर आपको होम पोस्टिंग मिली है तो। लेट मी टेल यू, अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं मिली है तो डीए आपके लिए उतनी अच्छी जॉब नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बाहर की पोस्टिंग वाले भी हैं और कुछ दोस्त हैं जो कि होम पोस्टिंग वाले भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। उन सबसे अगर रिव्यू जो समझ आया लेके वो यही समझ आया कि अगर आपकी अदर स्टेट में जॉब है
तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। क्यों? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो उसी स्टेट के होते हैं, वहां पे जो आपको ऑफिस में मिलेंगे, जो भी सीनियर्स वगैरह हैं। हालांकि जॉब में आराम बहुत है, लेकिन एक तो आजकल क्या कर दिया है कि आपको अगर छुट्टी लेनी है तो छुट्टी लेके आप जा सकते हो। छुट्टी मिलना थोड़ा सा ऐसे कई बार रहता है, कई बार मिलती भी नहीं है। एएसओ की तरह से नहीं है इसमें भी, ठीक है। और लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो आप ऑफिस आओ मत आओ, लेकिन जो आपका वर्क स्टेशन आपको वहां रहना ही पड़ेगा। यानी कि आपकी जहां पोस्टिंग आपको रहना वहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप घूमने फिरने कहीं भी चले जाओ। आराम बहुत है, काम ज्यादा नहीं है, आपकी बहुत वैल्यू भी है, पावर भी अच्छी खासी है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं उस हर कॉन्ट्रैक्ट के सारे की सारी चीजें चेक करना, क्या इसमें सब कुछ सही है, जो आगे बंदा काम कर रहे हैं, जो आगे जो भी बिल्स हैं वो सारी चीजों को देखना, वही सब काम होता है डिविजनल अकाउंटेंट्स का, ठीक है। सो ये जो डीए की आपकी जॉब है इसमें मोस्टली काम यही है, जितने भी टेंडर वगैरह निकलते हैं सरकार की तरफ से उन सभी को वेरीफाई करना इनका मेजर काम होता है। और क्योंकि उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब है आप जानते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। अगर मैं इसके कुछ और चीजों की बात करूं तो बहुत मतलब लिमिटेड वर्कलोड है, आपका वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादातर फाइल्स वगैरह आपको प्रिपेयर हुई मिलती हैं। ज्यादा जो वैल्यू है वो आपके साइन की रहती है, आपके सिग्नेचर की ज्यादा वैल्यू है, रेदर देन आप पे वर्कलोड ज्यादा नहीं है। फाइल्स वगैरह प्रिपेयर मिलेंगी, आपको सिग्नेचर करना होता है बस, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो ये ऑडिटिंग करनी होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, बजट मैनेजमेंट करना होता है। जितने भी टेंडर निकलते हैं उन टेंडर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑडिटिंग में क्या होगा कि ऑडिट कंडक्ट करो वेरियस गवर्नमेंट अकाउंट्स का, इंश्योर करो कि एक्यूरेसी है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, ओवरसी करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग करनी है जितने भी आपके डिवीजन है, जो आपकी डिवीजन है ना वहां पे आपको अकाउंटिंग करनी होती है, जो भी उस डिवीजन के अंदर टेंडर निकले हैं उन सब की। बजट मैनेजमेंट करना होता है जिसमें असिस्ट करोगे आप बजट प्रिपरेशन में कि किस टेंडर के लिए कितना बजट प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपकी रहती हैं। इसके अलावा मेरे भाई कंप्लाइंस आपको करनी होती है कि जो बजट गया है, जो चीजें हुई हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो देखना होता है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सब चीजें चल रही है कि नहीं। रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कि गवर्नमेंट के लिए जाती है, हायर अथॉरिटीज के लिए जाती है। कोऑर्डिनेशन भी आपको करना होता है, ठीक है। लाइजनिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में, एजेंसीज के, जिससे कि स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशंस चलते रहें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं, ये इसके बेसिकली वर्क है, वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इसका जो एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो ऐसा है कि इसके ऑफिसेस बहुत छोटे छोटे शहरों में भी है, दिल्ली के बहुत दूर है। दिल्ली में इसकी पोस्टिंग ना के बराबर है, जीरो है, जीरो, ठीक है। सो दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए ये बेस्ट जॉब तभी है जब आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं मिल रही है तो मैं इस जॉब को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं। होम पोस्टिंग अगर है तो भाई इससे बेहतर जॉब आपको नहीं मिलेगी, 4200 ग्रेड पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत शानदार जॉब है, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, जैसे इसमें हर 3 साल पर ट्रांसफर भी होता है। मान लीजिए अगर आप होम पोस्टिंग वाले हैं तो आपके जुगाड़ वुगाड़ वहाँ ठीक ठाक बन जाएंगे, अपने ऑफिस में ठीक ठाक जानकारी हो जाएगी, तो आपकी पोस्टिंग आराम से बढ़िया जगह पे आपको मिलती रहेगी। जो वर्क स्टेशन आपको मिलेगा अच्छा मिलता रहेगा। लेकिन हर जगह खराब वर्क स्टेशन भी हैं। जनरली जो लोग आउट अदर स्टेट के होते हैं ना उनको खराब खराब वर्क स्टेशन पे डाल देते हैं, जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कई जगह ऐसी भी हैं क्योंकि ये ना बहुत रिमोट एरियाज में भी हैं। अगर दूर के एरियाज में है इसका मतलब ये होता है कि कई बार कनेक्टिविटी का इश्यू आता है। अगर आप अदर स्टेट में आपकी पोस्टिंग है तो कई बार जैसे आपको फैमिली को भी शिफ्ट करना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, कल को शादी तो करोगे ना मेरे भाई, तो बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो वहां पे एजुकेशन को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके इश्यूज आएंगे आपको। फैमिली जहाँ पर रहेगी तो ऐसा एक कोई हाई फाई सिटी नहीं होगा। जैसे क्या है, दिल्ली आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी जॉब कर, मतलब कहीं से भी हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो, आपको दिल्ली जैसी सिटी में जॉब मिल जाए तो आपकी फैमिली परमानेंट यहाँ पे सेटल हो जाती है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, आपके जो भी माता पिता हैं वो अच्छी जगह पे रह पाते हैं। हाँ पॉल्यूशन है वो बात अलग है, लेकिन सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको हो सकता है पॉल्यूशन ना झेलना पड़े, लेकिन सुविधाएं जीरो होंगी। सुविधाओं के नाम पे ऐसा होगा कि हो सकता है जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप लोकल हैं, वहां से भी खराब चीजों में जाके आप रेंट पे रह रहे हो, यानी कि रेंट पे भी रह रहे हैं और सुविधाएं जीरो हैं, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो वैसी सिचुएशन में भी जा सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपके होम पोस्टिंग मिले तो ही डीए लें, अदरवाइज ना लें, ठीक है। सो डीए के लिए बस मेरी तरफ से ये चीजें आपके लिए ज्यादा रहेंगी। प्रमोशंस की बात करते हैं तो प्रमोशंस वही नॉर्मल हैं जैसे सब में होते हैं, 6-7 साल लग जाते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट बनते हैं। इसके अलावा आपके असिस्टेंट डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हैं। अकाउंटेंट अलग है, अकाउंट्स ऑफिसर अलग होता है, जिसको ADAO बोलते हैं। इसके अलावा डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 बनते हैं और ग्रेड 1 बनते हैं, ठीक है, जिसको DAO बोल देते हैं,
ठीक है। इसके अलावा सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं, ये आपके प्रमोशंस रहते हैं इसमें। स्कोप काफी है, लेकिन मेरे भाई फिर कहूंगा साइन की वैल्यू आपके, इसीलिए ये सब चीजें भी चलती हैं, लेकिन पोस्टिंग बड़ी खराब मिल जाती है कई बार, डिपेंड करता है कि कैसा, ठीक है। और बाकी देखो अभी स्टार्टिंग में हमें लग रहा होता है कि जॉब एक बार मिल जाए उसके बाद में फैमिली से भी दूर रह लेंगे, जो त्याग करना पड़ेगा जीवन में कर लेंगे, क्योंकि आज हम त्याग की पोजीशन में हैं। आज हम जितने त्याग कर रहे हैं जीवन में, उनको देख के लगता है कि कोई भी त्याग हम जीवन में कर सकते हैं, बट ऐसा कर नहीं पाते हम। अक्सर करके जब त्याग करने की बारी आती है, तो जब फैमिली हमारी होती है तो फिर हमें फैमिली सिचुएशंस दिखती हैं। आज हम अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, जब जॉब लग जाएगी तो पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। आज हमें लगता है कि अगर हमें 50,000 रुपये भी महीने कोई देता रहे, ठीक है 80,000 ना दे, डीए 3% ना बढ़ के 2% बढ़ गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होगे ना, आपको फर्क ये भी पड़ेगा कि सरकार हर महीने 4,000 इनकम टैक्स क्यों काट लेती है, इनका क्या हक बनता है, हमारे काम के हिसाब से तो हमारी सैलरी बहुत कम है। ये सब फर्क पड़ेंगे आपको, आज नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज आप कुछ नहीं कमा रहे हो, आपको लगता है कुछ भी मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। तो ये चीजें आगे आपके लिए मैटर करेंगी। फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, बच्चों की पढ़ाई, शादी हो ही जाएगी, कालू कलूटी जैसी भी आपकी शकल हो फिर भी हो जाएगी शादी, क्योंकि आपके पास में सरकारी नौकरी होगी। कैसी भी शकल हो, कसम से, चाहे आप रात को शीशा देख देख के खुद से डर जाते हो, उसके बाद भी आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो, वो हो जाएगी शादी वादी। लेकिन जब फैमिली होगी तो फिर आपको एक अच्छी जगह पर रहने के लिए डिविजनल अकाउंटेंट अगर आप हो तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो लिमिटेड मोबाइल फोन मिल जाता है, बिल मिल जाता है, मतलब पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज वही सीजीएचएस कार्ड आपका बनता है, ट्रांसपोर्ट कंपनसेशन यानी कि वही टीए मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी इसकी काफी सारी होती है, तो इनिशियल ऑपरेशन मतलब ओरिएंटेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग ऑन द, बाकी बड़ा काम नहीं है, पुलिस जैसी ट्रेनिंग नहीं है, नॉर्मल ट्रेनिंग है, तो ये सब हो जाती है, सिंपल सी ट्रेनिंग है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई कुछ एफएक्यूज आपके, क्या होम पोस्टिंग मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर आप होम पोस्टिंग के लायक मार्क्स ला चुके हो। मार्क्स पर डिपेंड करेगा, तो आंसर यस है। ट्रांसफर होता है कि नहीं? जिस स्टेट में एक बार चले गए, जीवन भर उसी स्टेट में रहना है, ये बड़ी बात है। उस स्टेट के अंदर आपके ट्रांसफर होते रहेंगे, बाहर नहीं जाएगा। हर 3 साल पे ट्रांसफर होता है, बस उस स्टेट का उसी स्टेट में अलग अलग स्टेशन मिलता रहता है, लेकिन ठीक है, बाहर नहीं जाओगे। इसके अलावा मेरे भाई कि डीए का वर्कलोड कैसा रहता है? बहुत कम है, काम तो ना के बराबर है मेरे भाई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 11-11, 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक ऑफिस आते हैं तो भी चलता है, 2-2, 3-3 बजे तक लोग ऑफिस आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑफिस है वो रिमोट एरियाज में है। बायोमेट्रिक इनके यहाँ भी चलता नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर रिमोट एरियाज में है। बाकी इस चीज को देख के जॉब ना लें, क्योंकि कल को बायोमेट्रिक हो जाएगा तो फिर ऐसे होने लगेगी, है ना।